सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। पुराने वक्तों की बात है, एक गांव में एक आसूदा हाल शख्स रहा करता था। इसका जानवरों का बाड़ा था। वो जानवरों का दूध बेचता, घी मक्खन बेचता। माल व दौलत की फरावानी थी। फिर एक दिन इसके जानवरों में एक ऐसी बीमारी आई कि एक एक करके सब जानवर मर गए। वो बहुत परेशान हुआ। वो खुशहाल था, घर में काफी माल जमा था। रोजमर्रा के इखराजात के लिए वो माल इस्तेमाल होने लगा। रफ्ता रफ्ता घर की तमाम कीमती अशिया बक गई और बात फाकों तक आ गई। वो बहुत परेशान था। एक दिन उसकी बीवी ने उसे कहा कि दूसरे गांव का सरदार तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके पास जाओ और उसे अपनी परेशानी बताओ और मदद का कहो। ये बात उसके दिल को लगी। अगले ही दिन वो साफ सुथरा लिबास पहन के दूसरे गांव अपने दोस्त से मिलने चला गया। इसका दोस्त उसे देख के बहुत खुश हुआ। इसकी खूब आओ भगत की। उस शख्स ने दोस्त से कहा, मैं तुम्हारे पास किसी काम से आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर उसने अपने तमाम हालात के बारे में दोस्त को बताया। ये सब सुन के दोस्त कहने लगा, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। फिर इसने अपने मुलाजिम को आवाज दी और कहा, मेरे दोस्त के लिए एक बकरी ले आओ और इस शख्स को ताकीद की, ये बकरी ले जाओ, अगर दोबारा मेरी मदद की जरूरत पड़े तो फिर मेरे पास चले आना। उसके साथ उसने उस शख्स के बीवी बच्चों के लिए कुछ तोहफे भी साथ कर दिए। वो शख्स काफी हैरान हुआ कि दोस्त इलाके का सरदार है और मुझे सिर्फ एक बकरी पे तरखा रहा है। खैर वो बकरी लेके चुपचाप घर आ गया। उसकी बीवी भी सिर्फ एक बकरी देख के हैरान हुई। वो लोग बकरी का दूध निकाल के पीते रहे, कुछ दूध बीच देते। किसी ना किसी हद तक भूख मटने लगी। एक माह गुजरा, वो बकरी मर गई। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हुए। बीवी ने फिर याद दिलाया, दोस्त ने कहा था जरूरत पड़े तो दोबारा आ जाना। वो फिर से दोस्त के पास गया। दोस्त ने खूब आओ भगत की मुद्दा पूछा। उस शख्स ने बताया कि वो बकरी मर गई। दोस्त ने कहा, कोई मसला नहीं। मुलाजिम को बुलाया, एक बकरी और मंगवाई और उस शख्स को बाइज्जत तरीके से इस ताकीद के साथ रवाना किया कि जब जरूरत पड़े मेरे पास चले आना। वो शख्स बकरी लेके घर आया, बकरी का दूध पिया और बेचा। कुछ अरसे बाद ये बकरी भी मर गई। वो फिर दोस्त के पास गया, मुद्दा बताया। दोस्त ने आओ भगत की खाना खिलाया। एक और बकरी दोबारा वापस आने की ताकीद के साथ रवाना किया। वो घर आया, बकरी का दूध निकाला, बेचा। इस बार दूध इतना था कि दूध बीच के ज्यादा अच्छी रकम आने लगी। ये शख्स समझदार था, उसने बचत करके एक और बकरी खरीद ली। अल्लाह ने उसको बरकत दी। इसके हालात बेहतर होने लगे। वो जानवर खरीदने लगा। इसके घर खुशहाली फिर से आने लगी। एक दिन उसकी बीवी ने उसे याद दिलाया कि ये सब तुम्हारे दोस्त की मदद की वजह से हुआ है, तुम जाओ और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके आओ। अगले दिन वो शख्स तैयार हुआ और खुशी खुशी दोस्त की तरफ रवाना हो गया। दोस्त उसको देख के बहुत खुश हुआ। इसकी खूब आओ भगत की और आने का मुद्दा पूछा। इसने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और उसे बताया कि इसकी मदद की वजह से इसके हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, जिसके लिए वो इसका शुक्रिया अदा करने आया है। ये सुन के दोस्त बहुत खुश हुआ। उसने अपने मुलाजिमीन को बुलाया और कहा कि बारे से 50 जानवर खोलो और उस शख्स के साथ जाके इसके घर छोड़ के आओ।
वो शख्स बहुत हैरान हुआ कि जब शदीद बुरा वक्त था तो सिर्फ एक बकरी और जब हालात बेहतर होने लगे हैं तो 50 जानवर। अगर ये 50 जानवर उस वक्त दे देता तो वो कब का संभल चुका होता। उससे रहा नहीं गया, दोस्त के सामने उसने अपने दिल की बात कर दी। ये सुन के दोस्त मुस्कुराया और कहने लगा, जब तुम पहली बार आए थे तो मैं समझ गया था तुम पे वक्त बुरा है। उस वक्त में तुम्हें 100 जानवर भी देता तो वो सब भी मर जाते, इसलिए मैंने तुम्हें एक बकरी दी ताकि तुम्हारा गुजारा चलता रहे। जब तक तुम्हारा बुरा वक्त चलता रहा मैं तुम्हें एक बकरी देता रहा। अब जब तुम्हारा बुरा वक्त चल चुका है, खुशहाली तुम्हारे दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रही है तो मेरा फर्ज है मैं तुम्हारी मदद अपनी दोस्ती के शायान शान करूं। अब मुझे कोई डर नहीं है, ये सब जानवर तुम्हारे काम आएंगे। ये सुन के वो शख्स बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त की हिकमत का कायल हो गया। हासिल सबक के ज़वाल पजीर दोस्तों को बुरे वक्त में अकेला मत छोड़ी, लेकिन उनकी मदद हिकमत के साथ करनी चाहिए। यानी उन पर बुरा वक्त आया हो तो फौरी तौर पर इन्हें इतनी ही मदद दो जिससे उनका गुजर बसर चल सके और वो सहारा पा सकें, लेकिन इतनी बड़ी मदद मत दो कि वो ज़ाया हो जाए या उनके लिए नुकसानदह हो। जब उनका बुरा वक्त चल जाए और वो संभलने लगें, तब इन्हें दिल खोल कर मदद दो ताकि वो मजबूती से खड़े हो जाएं और खुशहाली में वापस आ जाएं।